हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग यात्रा में। मैं हूं मोहित और कल की वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार वीएस कोड में एचटीएमएल लिस्टें बनाई जाती हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार वीएस कोड में एचटीएमएल टेबल बनाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार हम वीएस कोड में एचटीएमएल टेबल बना सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार एचटीएमएल में लिस्टें बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमारी पहली वाली वेबसाइट ये है, वेबसाइट का कोड, जिसमें हमने देखा था माई सब्जेक्ट, एल आई देखा था, यूएल देखा था, ओएल देखा था और भी कैसे। अब हम इसको पहले ही कर देते हैं मिनिमाइज। तो हमने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओएल के बगल में यहाँ पे इसको मिनिमाइज करने का एक ऑप्शन है। तो देख सकते हैं हमारा मिनिमाइज हो चुका है। अगर इसे हमें फिर से लाना है तो इस पर हमें एक बार और क्लिक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारे मिनिमाइज हो गया। तो इसमें हम अपना आगे का कोड लिखेंगे, एचटीएमएल टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टेबल बनाने के लिए टेबल कोड लिखते हैं, टेबल टैग का यूज करते हैं। तो हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम टेबल टैग का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा हमने टेबल ग्रेटर देन टी आर, क्योंकि टी आर का मतलब होता है टेबल रॉ। इससे हमारी लाइन आती है जिसपे हम अपना पूरा टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने 3 TR टैग ले लिए हैं। अब इसके अंदर हमें अब इसके अंदर हमें टीडी टैग का यूज करना है। टीडी का मतलब होता है टेबल डाटा, जिसके अंदर हमारा डाटा आएगा और जो हमें रन करने के बाद हमें दिखेगा। तो यहाँ पे हमने टीडी टैग के अंदर लिख दिया सब्जेक्ट, और नेक्स्ट लाइन में लिख दिया हमने तो नेक्स्ट लाइन में लिख दिया हमने मैथमेटिक्स मार्क्स, और थर्ड लाइन में लिख दिया हमने पास्ट। तो अब हम अपनी फाइल को कराते हैं रन, और रन हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा वेब पेज खुल चुका है, जिसमें सबसे ऊपर सबसे ऊपर वाला तो ये पहले वाला हमने बनाया था लिस्ट। यहाँ पर देख सकते हो हमारा सब्जेक्ट मार्क्स पास्ट एक लाइन में आ चुका है। तो अब इसको करते हैं हम टीडी को कॉपी, और टी आर टैग के अंदर इसको करते हैं हम पेस्ट, और फिर इसको करते हैं कॉपी, और इसको जो नीचे वाला टी आर टैग है उसके अंदर इसको कर देते हैं पेस्ट। और तीनों टीडी में हमको टेबल डाटा अलग अलग लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया हमने मैथमेटिक्स, मार्क्स लिख दिया हमने 98, और पास्ट की जगह पे लिख दिया हमने यस। और सेकंड टेबल डाटा में लिख दिया हमने सब्जेक्ट में इंग्लिश, मार्क्स लिख दी हमने 98, और पास्ट में लिख दिया यस। तो अब हम अपनी फाइल को कराते हैं दोबारा रन, और वी एस कोड फाइल रन हो चुकी है और हमारा वेब पेज हमको दिख रहा है। आप देख सकते हो सबसे ऊपर सब्जेक्ट मार्क्स पास्ट वाली एक लाइन आई, उसके नीचे मैथमेटिक्स और उसका नंबर, और पास्ट में यस लिखा है वो एक लाइन में आया है, और इंग्लिश उसके नीचे एक इंग्लिश 98 और यस करके आया है वो एक लाइन में आया है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरा का पूरा कोड जो हमने लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है वेब पेज में। यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो सब्जेक्ट मार्क्स पास है वो हमको थोड़ा बोल्ड करना है। इसके लिए हमको बोल्ड करने के लिए हमको जाना पड़ेगा वीएस कोड फाइल में, और जितना भी हमने टीडी टेबल डाटा लिखा है टीडी का यूज किया है, इसको करना पड़ेगा हमको टेबल टीएच, क्योंकि टीएच का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडिंग, जिससे एक हेडिंग के रूप में आता है। मतलब ज़्यादा बोल्ड टेक्स्ट ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं। तो सबको कर दिया हमने टी एच, जिसको हमको बोल्ड करना है, जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसी के टैग में हम टी एच का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे किया हमने, इसमें लिख दिया टी एच, और मार्क्स वाले में लिख दिया हमने टी एच, और पास्ट वाले में भी लिख दिया हमने टी एच। अब कराते हैं हम अपनी वी एस कोड फाइल को रन, ओपन विथ लाइव सर्वर।
देख सकते हो आप यहाँ पे हमारे वेब पेज में जो हमने TH टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा था सब्जेक्ट मार्क्स और पास्ट, ये बोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा वेब पेज है जिसमें हमने अपना पूरा वेब पेज बनाई, टेबल बनाई, उसमें एक बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर लाने के लिए हमको जाना पड़ेगा VS कोड फाइल में, और जो हमने टेबल टैग का यूज किया है इसके अंदर लिखना पड़ेगा हमको बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारा हमने एंटर किया, और यहाँ पे जो कर्सर हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गया है, इसके अंदर अगर हम कुछ ना भी लिखे तो चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो वेब पेज है यानी जो हमारे कोड लिखा उसके बाहर चारों तरफ से बॉर्डर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम अपनी टेबल में बॉर्डर ला सकते हैं। और इसको ज़्यादा स्टाइल करने के लिए हम इसको बॉर्डर को ज़्यादा स्टाइल करने के लिए हम इसको CSS में पढ़ेंगे, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।